क्या आपने कभी ऐसे भक्त को देखा है जिसके पैरों में कांटे धंसे हो, खून बह रहा हो लेकिन चेहरे पर दर्द नहीं, सिर्फ सुकून हो, राधा नाम हो। आज वृंदावन की परिक्रमा में हुआ एक ऐसा चमत्कार जो सुनकर आपकी आंखें भीग जाएंगी। यदि बांके बिहारी जी से सच्चा प्रेम है, कृपया वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अंत में जो हुआ वही असली चमत्कार है। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बंधुओं संत रामदेव जी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सब उन्हें प्यार से बाबा बाबा कहकर पुकार रहे थे। श्रद्धालुओं की भीड़ में चलते हुए भी रामदेव जी सबसे अलग थे। वे शिष्यों के सवालों का जवाब तो दे रहे थे, पर उनका मन कहीं और ही रमा हुआ था। रास्ते में आने वाले मंदिरों और आश्रमों के बारे में बताते हुए भी वे ऐसे चल रहे थे जैसे इन सब से अनजान हो। चलते चलते कुछ शिष्यों के पैरों में कांटे लगे, कंकड़ चुभे तो वे दर्द से कराने लगे। शीतल रेत पर पैर पड़ते ही वे तड़प उठते, लेकिन रामदेव जी तो जैसे जमीन से ऊपर चल रहे हो। ना उनके मुंह से दर्द की आवाज निकल रही थी, ना वे हाय हाय कर रहे थे। जैसे वे पेड़ों की ठंडी छाया में मग्न थे, वैसे ही जलती हुई रेत पर चलते समय भी उनके चेहरे पर वही सुकून था। परिक्रमा मार्ग में एक बड़े बरगद के पेड़ की ठंडी छाया में रुककर बाबा ने कहा, पानी पी लो, थोड़ा आराम कर लो और पैरों के कांटे निकाल लो, अभी 2 मील और चलना है। रास्ते में नुकीले कांटे और मोटे कंकड़ भी, जरा संभल कर चलना। सब लोग ठंडी रेत पर बैठ गए। कोई पैरों को सहला रहा था तो कोई पसीना पहुंच रहा था। थोड़ी देर बाद सब बाबा के सामने आकर बैठ गए। बाबा बोले, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक शिष्य बोला, बाबा थोड़ी देर और रुकिए ना, यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। तभी दूसरे ने पूछा, गुरुजी एक बात पूछूं? आप बिना नीचे देखे सीधे चल रहे थे, क्या आपके पैर नहीं जलते? क्या कांटे नहीं चुभते? बाबा बोले, जरूर जलते होंगे, जरूर चुभते होंगे। शिष्य ने फिर पूछा, पर हमने आपको कांटे निकालते तो देखा नहीं। बाबा ने गहराई से कहा, इस हाय हाय और दर्द को बिहारी जी ने ढक लिया है, अब दर्द मनाने की फुर्सत ही कहाँ बची है। तभी एक शिष्य ने बाबा के पैर अपनी गोद में लिए तो देखा कि दोनों पैरों में गहरे कांटे धंसे हुए थे और खून भी बह रहा था। बाबा ने अपने पैर समेटे और उन्हें जोर से मिट्टी में रगड़ दिया। शिष्यों ने देखा कि अब उनके पैरों में न कोई कांटा था, न कोई निशान। शिष्य ने पूछा, बाबा क्या आप हमेशा ऐसे ही थे? बाबा जोर से हंसे और बोले, मैं तो पूरी तरह दुनियादारी में फंसा हुआ था, नास्तिक था जो भगवान को नहीं मानता था। ये तो बिहारी जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने काम का बना लिया। ये सब मेरे गुरुदेव ललिता दास जी की मेहरबानी है। उन्होंने मुझे बहुत सुधारने की कोशिश की, पर मैं अपनी बुरी आदतों के कारण नहीं सुधरा। तो एक दिन वे मुझे श्री बांके बिहारी जी के पास एक बेजान पार्सल की तरह छोड़ गए। चलते चलते ये भी कह गए, अब तुझे बिहारी जी ही संभालेंगे। मैं तो हार गया। तभी जाड़े के दिन थे। मैं मंदिर में बिहारी जी के सामने खड़ा हो गया। मुझे लगा जैसे बिहारी जी की आंखों से दया के 2 आंसू उनके गालों पर गिरे हैं। मुझे लगा उन्होंने होंठ हिलाए और आंखों ही आंखों में मुस्कुराकर कुछ इशारा किया, पर मैं तो मूर्ख था। मैंने सोचा यह मेरा वहम होगा। मैं उलझन में वहां से बाहर निकल आया। बाहर कड़ाके की ठंड थी, साए साए हवा चल रही थी। मैंने देखा मंदिर के पीछे एक आदमी ठंड से सिकुड़ा हुआ कुंज बिहारी श्री हरिदास जप रहा था। मेरे पास गुरु जी का दिया हुआ एक टाट का टुकड़ा था। पता नहीं क्या सोचकर मैंने वह टुकड़ा उस गरीब पर फैला दिया और खुद पास के एक चबूतरे पर जाकर लेट गया। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मेरे हाथ पैर ठुरने लगे। भूख भी लगी थी, पर गुरु जी की आज्ञा थी कि बिहारी जी के पास ही रहना। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर दुबक कर बैठ गया। मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। सब तरफ सन्नाटा था। कड़ाके की ठंड में एक पल के लिए मन में आया कि उस गरीब से अपना टाट का टुकड़ा वापस ले आऊं, पर तभी खुद पर शर्म आने लगी। नहीं, ऐसा नहीं करना मुझे। मैं बस बिहारी जी रटते रटते सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर बहुत ही शानदार और गर्म ऊनी कंबल डाल दिया है, जिसमें अद्भुत महक आ रही थी। उस कंबल की गर्माहट मिलते ही मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि सीधे सुबह ही आंख खुली। सुबह चारों तरफ भजनों की, कीर्तन और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। मैं उठा और हाथ मुंह धोकर मंदिर की चौखट पर आ गया। जैसे ही मंदिर के पट खुले, मैं दर्शन करके बाहर निकला ही था कि एक आदमी ने दौड़कर मेरा कंबल खींच लिया और चिल्लाने लगा, बता ये कीमती कंबल कहाँ से चुराया तूने?
हम 2 घंटे से इसे ढूंढ रहे हैं। लोग मुझे चोर समझने लगे। तभी सेवायत गोस्वामी जी वहां आए और बोले, ठहरो, ये रामदेव है, ये चोरी नहीं कर सकता, बहुत अच्छा साधु है। बाद में पता चला कि पिछली रात एक भक्त बिहारी जी के लिए वह कीमती कंबल लाया था और पुजारी जी ने वह कंबल श्री बांके बिहारी जी को उड़ा दिया था। मंदिर के दरवाजों पर 2 ताले लगे थे, फिर भी वह कंबल मंदिर के अंदर से बाहर मुझ तक कैसे पहुंच गया। सब हैरान थे कि बंद मंदिर से कंबल बाहर कैसे आया, पर मेरी आंखों से तो बस आंसुओं की धार बह रही थी। उस दिन बिहारी जी की कृपा ने मेरे मन की सारी बुराइयां और गंदगी धो डाली। गोस्वामी जी ने मुझे गले लगा लिया और बोले, रो मत, ये बिहारी जी का चमत्कार है, वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार तो वे अपना सोने का कड़ाई हलवाई को दे आए, फिर ये तो कंबल है। सोचो जरा, बिहारी जी भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। बाबा रामदेव जी यह कहानी सुनाते हुए फिर से भावुक हो गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसके बाद जब हमारी परिक्रमा फिर से शुरू हुई तो रास्ते में वही कांटे थे, वही गर्म रेत थी, वही ठंडी लहर, पर अब किसी को दर्द नहीं हो रहा था। सब लोग भगवान की याद में बांके बिहारी जी के प्रेम में बस आगे बढ़े जा रहे थे। बंधुओं पैरों में कांटे थे, खून बह रहा था, फिर भी संत मुस्कुरा रहा था। ये केवल बांके बिहारी जी की कृपा से ही संभव है, अन्यत्र कहीं नहीं। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को हाइप करना ना भूलें।